सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के बारे में। तो लास्ट 2 दिन की करंट अफेयर्स है ये। तो चलिए बात करते हैं। इसे हम पढ़ेंगे नहीं, इसे हम याद करेंगे। इसे हम याद नहीं, इसे हम रटेंगे। इसे हम रटेंगे नहीं, इसे हम जब तक याद रखेंगे जब तक हमारे पेपरों में ये चीज़ें छप नहीं जाती। तो देखिए दोस्तों, वर्ल्ड के बेस्ट तानाशाह चुने गए हैं अभी एल सल्वाडोर के। मेरे को हाथ लगा लगा कर पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि आप सभी को दिख नहीं रहा होगा। वर्ल्ड के बेस्ट तानाशाह चुने गए हैं कहाँ के? एल सल्वाडोर के, जिनका नाम क्या है? नायब बुकेला। नायब भैया ने क्या खा लिया? केला। नायब भैया ने क्या खा लिया? केला। एल सल्वाडोर, एल है ये, यहाँ के जो वो हैं एल हैं। तो हम मतलब थोड़ा सा फ़न वे में मैं सोच रहा था इसे पढ़ने की कोशिश करें। वैसे तो हम रटेंगे ही। तो भाई सबसे बढ़िया तानाशाह कहाँ के हैं? एल सल्वाडोर के। एल सल्वाडोर की राजधानी क्या है? एल सल्वाडोर की राजधानी है सैन सल्वाडोर। एल सल्वाडोर की कैपिटल क्या है? सैन सल्वाडोर। बेस्ट तानाशाह कहाँ के चुने गए हैं? एल सल्वाडोर के। क्या नाम है उसका? केला भैया हमारे नायाब केला हैं। नायाब केला भैया, नायाब बुकेला है वैसे तो, नायाब केला। अब देखिए नेक्स्ट की बात कर। अब मैंने ना ये थोड़ा सा फिगर बनाया था इसका। मान लीजिए जैसे कि ये हमारा यूएस है, ये ब्राज़ील है, यहाँ पर ये यूएसए के बीच में ना इस जगह कुछ छोटे छोटे से देश आते हैं। मैक्सिको की खाड़ी और आपका ग्वाटेमाला, उसके बाद आता है एल सल्वाडोर। तो एल सल्वाडोर की जो लोकेशन है वो मैंने थोड़ी सी बनाने की कोशिश करी थी। तो हम याद कर लेते हैं। सबसे बढ़िया तानाशाह कहाँ के हैं? एल सल्वाडोर के हैं। एल सल्वाडोर की कैपिटल क्या है? सैम बहादुर कहाँ है? सैन मतलब सैनिक, सैन बहादुर, सैन सल्वाडोर। तो सैन सल्वाडोर वहाँ की क्या है? कैपिटल है। और वहाँ के नायाब केला देवी के नाम से करते हैं, चलिए याद। और जो हमारा सेकंड है, देखिए दोस्तों, ये हमारा सेकंड है। तो सेकंड जो है ये है जी लॉन्ग थर्ड रॉकेट। किसने लॉन्च करा है? जी लॉन्ग थर्ड रॉकेट अभी चाइना ने लॉन्च करा है। जी लॉन्ग, भाई जीरा और लॉन्ग किन की शक्ल लगती है जीरा और लॉन्ग की तरह? चाइना वालों की। जीरा और लॉन्ग थर्ड रॉकेट किसने लॉन्च करा है? चाइना वाले। शक्ल कैसी लगती है इनकी? जीरा और लॉन्ग की तरह। जीरा और लॉन्ग किसने? चाइना। भाई 9 सैटेलाइट लेकर जा रहा है। हमें चाइना की तारीफ़ करनी चाहिए। हमें चाइना से जलना चाहिए। और जिन लोगों से हम जलते हैं ना, उनसे ही हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। या तो उनकी अच्छाई सीखते हैं या उनका काम करने का तरीका कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो कोई नहीं, हमें अच्छे लोगों से जलना चाहिए प्लस सीखना चाहिए। देखो, जो जलने वाली आदत है ना, कॉमनली सब में होती है। और जो सीखने वाली आदत होती है, ये बहुत रेयर लोगों में होती है। तो प्लस जलो ठीक है, बट सीखो, समझो उस चीज़ को और सीखो। जीलोंग थर्ड जो रॉकेट है किसने लॉन्च करा है? चाइना ने लॉन्च करा है। आदित्य L1 हमारा रॉकेट गया था अभी PSLV C57 के अंदर। PSLV C57 के अंदर गया था। देखो जीलोंग किसका है? चाइना का। जीलोंग रॉकेट किसका है? चाइना का। आदित्य L1 जो हमारा रॉकेट गया था किस में गया था? PSLV C57 में। और जो हमारा चंद्रयान गया था वो किस में गया था? PSLV थर्ड M4 में। वो सॉरी, चंद्रयान किस में गया था? LVM थर्ड M4 में। 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 देखो दोस्तों, हमें रटना है चीज़ों को, रटना है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अभी नहीं समझोगे, जब आपकी उम्र 25 साल हो जाएगी, 30 साल हो जाएगी, फिर आपको चीज़ें पता चलेंगी। समझ में आ जाती हैं चीज़ें, बट रटना बहुत ज़रूरी है। रटना मीन्स लंबे समय तक चीज़ों को याद रखना।
तो जैसे कि हमने पहले में पढ़ा था भाई, ताना शाह कहाँ के थे वो, एल सल्वाडोर, सैन सल्वाडोर वहाँ की राजधानी थी। और जी वहाँ के जो वो थे केला देवी, कौन है केला देवी, वहाँ के तानाशाह का नाम है केला देवी। और जीरे और लौंग की तरह एक रॉकेट भेजा है, जीरे और लौंग की तरह एक रॉकेट भेजा है जिनकी शक्ल जीरे और लौंग की तरह होती है, चाइना के लोग हैं। अभी देखिए हमारा आदित्य L1, ये रहा हमारा आदित्य L1 जो रॉकेट गया है वो PSLV C57 में गया है। चंद्रयान जो रॉकेट गया है वो हमारा LVM 3rd M4 में गया है। अब बात करते हैं हम DRDO की। DRDO ने अभी हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट एक मिसाइल बनाई है, ये एक टेक्निक बनाई है जिसे हम क्या बोलते हैं, हीट। ये किसने बनाई है हमारी, क्वेश्चन ये है हमारा, हीट टेक्निक किसने बनाई है, DRDO ने बनाई है। हीट टेक्निक किसने बनाई है, DRDO ने बनाई है। हीट टेक्निक की हम स्पेलिंग वो याद कर लेते हैं, फुल फॉर्म हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, हाई स्पीड एक में आ गया, एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल टारगेट, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारे कुछ अभ्यास हैं, मतलब अभ्यास नहीं है ये, तो थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने। हाँ जी, तो अभी जो हमारी ये प्रबल है, प्रबल क्या बन रही है भाई, सिद्धू मूसेवाले का गाना था कानपुर वाला असला, प्रबल रिवॉल्वर की बात हो रही है। लॉन्ग रेंज यानी कि दूर तक जो गोली मारती है, कौन सी है वो, प्रबल है। पर इंडिया में बनी है ये बंदूक, जिस कानपुर के अंदर बनी है बंदूक जिसका नाम है प्रबल, और लंबी दूरी को मारने के लिए है ये जो प्रबल हमारी बंदूक है, रिवॉल्वर है। तो ये किसने बनाई है, कानपुर में बनी है। फिर है वरुणस्त्र, उस्त्रा आ गया, तो उस्त्रा एक कंपनी भी है शायद, उस्त्रा क्या बनाती है, उस्त्रा शायद ब्लेड बनाती है, या कोई जेल वेल की कंपनी है शायद, हाँ जेल की कंपनी है उस्त्रा, या बालो पता नहीं। तो वरुणस्त्र हैवी वेट टॉर्पीडो है, स्वदेशी निर्मित। हैवी वेट यानी कि हैवी टॉर्पीडो है। टॉर्पीडो क्या होते हैं, टॉर्पीडो वो मिसाइल होती है जो पानी के अंदर से निकलती हैं और फिर किसी टारगेट को हिट कर देती हैं। तो टॉर्पीडो क्या होती है, जो पानी के अंदर मिसाइल चलती है, पानी में भी मार सकती हैं और पानी के ऊपर भी चली जाती हैं। वरुणस्त्र हैवी वेट टॉर्पीडो है जो किसने बनाई है, स्वदेशी, हम यानी कि हम हमारे देश में बनी है। तो टॉर्पीडो का नाम क्या है, हैवी वेट, वरुणस्त्र प्रबल। और तेलंगाना के भी CM बने हैं जिनका नाम क्या है, रेवंत रेड्डी। गवर्नर क्या है वहाँ के, तमिल साईं भगवान को कौन मानते हैं, तमिल के लोग। साईं भगवान को कौन मानते हैं, तमिल के लोग। और तेलंगाना में तो सबसे ज़्यादा मानते हैं। तेलंगाना के गवर्नर हैं तमिल साई। तेलंगाना के गवर्नर कौन है, तमिल साई। दोस्तों हम याद करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी ना इसे अपने दिल पर न ले। और मैं वैसे तो कोशिश ही करूँगा कि मैं किसी भी समुदाय या किसी राज्य या किसी क्षेत्र को मतलब मजाक के रूप में ना लूँ, बस एक याद करने का तरीका है। तो कृपया करके कोई भी मेरी बातों को दिल पर न ले। तो आइए, प्रबल जो है, प्रबल क्या है, प्रबल कानपुर की एक बंदूक बनी है, रिवॉल्वर है। वरुणस्त्र क्या है, वरुणस्त्र एक टॉर्पीडो है जो भारत की स्वदेश निर्मित है। फिर इसके बाद करते हैं तेलंगाना के CM। तेलंगाना का CM है रेवंत रेड्डी, और वहाँ के जो गवर्नर है, वहाँ के गवर्नर का नाम है तमिल साई। आइए हम दोस्तों एक और सारे रिवाइज कर लेते हैं। ये तो वर्ल्ड के सबसे कुशल तानाशाह के रूप में चुना गया है अभी एल सल्वाडोर के, जिनका नाम क्या है, नायाब बुकेला। एल सल्वाडोर की राजधानी क्या है, सैन सल्वाडोर। आइए इसके नीचे बात करते हैं सेकंड वाला, जो है जीलोंग एक रॉकेट है। ये किसने लॉन्च करा है, चाइना ने लॉन्च करा है ये रॉकेट। और ये रॉकेट कितने सैटेलाइट लेकर जा रहा है, 9 सैटेलाइट को लेकर जा रहा है ये, ठीक है। और बात करते हैं आदित्य L1 जो हमारा है, आदित्य L1 किस रॉकेट के से छूटा था, ये छूटा था PSLV होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV के अंदर
जो गया था हमारा ये PSLV C57 था, PSLV C57 था। और जो चंद्रयान गया था हमारा, चंद्रयान गया था LVM 3M4, LVM 3M4। और जो DRDO ने अभी हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट को अभी लॉन्च करा है। मतलब अभी हमारे DRDO ने ये नई टेक्निक बनाई है। इस टेक्निक के अंदर क्या है, हम जो आसपास आने वाली मिसाइल, शायद इसी तरीके से है, मैं मतलब भूल गया पढ़ना क्या था इसके बारे में। मेन एरियल टारगेट यानी कि उन्हें हिट करने के लिए बनाई गई है ये। और फिर बात करते हैं परवल कानपुर के बारे में। परवल कानपुर में हमारी क्या बनी है, रिवॉल्वर बनी है जो लॉन्ग रेंज वाली है। फिर इससे नीचे बात करते हैं वरुण अस्त्रा। वरुण अस्त्रा जो है बनी है हमारी हैवी वेट टॉर्पीडो बनी है, जो कहाँ पर बनी है, ये स्वदेशी है। तेलंगाना के जो CM है, तेलंगाना के CM बने हैं रेवंत रेड्डी और वहाँ के गवर्नर हैं तमिलसाई। फोर्थ की बात करते हैं सीमा सड़क संगठन। सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ने अभी इंटरनेशनली बॉर्डर बनाने की बात करी है। कहाँ पर बन रहा है हमारा, इंडिया और म्यांमार के साथ। तो इंडिया और म्यांमार के साथ क्या बनने वाला है, हमारा बॉर्डर बनने वाला है। हमारे इंडिया और म्यांमार के बीच में कितने किलोमीटर की हमारी जो बाउंड्री है वो है 1643 किलोमीटर। 1643 किलोमीटर की क्या है हमारी बाउंड्री है, किसके साथ, म्यांमार के साथ। म्यांमार के साथ कितने किलोमीटर की बाउंड्री है हमारी, 1643 किलोमीटर। 1643 किलोमीटर की बाउंड्री किसके साथ है हमारी, म्यांमार के साथ। म्यांमार के साथ टच होने वाले राज्यों की बात करें तो सबसे ऊपर आता है हमारा अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे आता है हमारा मिजोरम, उसके नीचे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, फिर आता है मणिपुर। गलत कर दिया क्या मैंने, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है दोस्तों। और जो ये हमारा BRO किसके अंदर आता है, यह आता है हमारा रक्षा मंत्रालय के अंदर। रक्षा मंत्रालय के अंदर आता है हमारा BRO। तो एक बार हम इन चारों को रिवाइज कर लेते हैं। इन चारों को पहले जो बात करी थी हमने, पहली बात करी थी हमने कि सबसे कुशल तानाशाह चुने गए हैं कहाँ के, एल साल्वाडोर के, जिनका नाम क्या है, केला देवी। अब हम थोड़ा सा फन वे में आ जाते हैं। केला देवी उनका नाम है, ठीक है। और एल साल्वाडोर की जो कैपिटल है क्या है, सैनिक सेल साल्वाडोर। और बात करते हैं हम जो जिंगजोंग मतलब जिंगजोंग नाम तो पता ही यार, चाइना का है जिंगजोंग। तो जिंगजोंग रॉकेट किसने छोड़ा है, चाइना ने छोड़ा है। चाइना को हमें कभी भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए इसकी, हमें उससे सीखना चाहिए। चाइना ने 9 सैटेलाइट इसमें लॉन्च करने वाला है। आदित्य L1 मेन हमारा, इसे ना करके ना, मेरे को ये दोनों बहुत बढ़िया लग रहे हैं। आदित्य L1 जो हमने रॉकेट छोड़ा था, ये किस में छोड़ा था हमने, PSLV C57 में छोड़ा था। और जो हमने चंद्रयान छोड़ा था हमने LVM 3 और क्या था, LVM 3। प्लीज़ दोस्तों इसे याद करने की कोशिश करें, LVM 3M4। ये जो नाम लग रहे हैं, ये चंद्रयान वाला नाम तो ऐसा लग रहा है जैसे टोनी स्टार्क का जो सूट होता है उन सूटों के नाम जैसे होते हैं, M4 M5 पता नहीं क्या क्या होते हैं नाम। तो चंद्रयान LVM 3M4, चंद्रयान 3M4। और जो DRDO की बात करते हैं, DRDO में ने अभी एक नई टेक्निक डेवलप करी है टारगेट को हिट करने के लिए, जिसका नाम है हमारा हीट से है हाई स्पीड, E से है एक्सपेंडेबल, A से है एरियल, T से है टारगेट। तो हीट अभी DRDO ने न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप करी है टारगेट को हिट करने के लिए। अब ये हम बात करते हैं परवल क्या है। परवल एक रिवॉल्वर है जो कहाँ पर बने, कानपुर के अंदर। और ये लॉन्ग रेंज यानी कि लंबी दूरी को मारने के लिए ये कुशल है। फिर हम बात करते हैं वरुण अस्त्रा। तो वरुण अस्त्रा क्या है, वरुण अस्त्रा हैवी वेट क्या है, टॉर्पीडो है, जो पानी के अंदर से, पनडुब्बी के अंदर से या मिसाइल या पानी के जहाज के अंदर से चलती है। टॉर्पीडो है ये कहाँ पर है, ये स्वदेशी टॉर्पीडो है। इसके बाद क्वेश्चन था हमारा, जो हमारे चीफ मिनिस्टर बने अभी तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन बने, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर बने रेवंत रेड्डी। और गवर्नर कौन है वहाँ के, गवर्नर हैं हमारे तमिलसाई। दोस्तों मैं यहाँ पर देखकर इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को भी ये चीज़ें क्या करनी है, याद करनी है। कैमरे में देखकर आप सोचो कि कैमरे के पीछे कुछ भी है, कुछ भी नहीं है। तो चलिए अभी जो नेक्स्ट है हमारी BRO किसके साथ बॉर्डर में, बाढ़ मतलब
तारों की लाइन बिछाने की बात कर रहा है इंडिया और म्यांमार के लिए, रोकथाम के लिए। दोस्तों जो म्यांमार है, म्यांमार में अभी बहुत बुरी मतलब कई पिछले 5-6 सालों से बहुत बुरी सिचुएशन चल रही है म्यांमार के अंदर। ऐसा कि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्हें एक तो जेल में डाल दिया, और वहाँ पे किसका शासन चल रहा था अभी, सेना शासन चल रहा था। और अभी आपने बात सुनी होगी कि रोहिंग्या जो समुदाय है, रोहिंग्या समुदाय, हाँ रोहिंग्या समुदाय म्यांमार से भागकर कहाँ आ गया था, भारत के अंदर आ रहा है। और अभी वहाँ पर रोहिंग्या जो समुदाय है ये किस लिए हुआ, क्योंकि वहाँ पे बौद्ध और रोहिंग्या दोनों समुदायों में लड़ाई छिड़ गई थी। तो बुद्धिस्ट लोगों को आप सोचते हैं कि ये बहुत शांत है, बट जब अपनी पे आते हैं तो ये अशांति को भंग कर देते हैं। तो आइए हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार की बॉर्डर कितना टच है हमसे, 1643 टच है। और वहीं बात करते हैं हम म्यांमार से टच होने वाले भारत के जो राज्य हैं वो कौन कौन से राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। हो सकता है इनके सीक्वेंस में थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गया हो, बट यही 4 राज्य है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। जो मीजो है, मीजो यानी कि मीजो बिल्कुल नीचे है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं आज की हमारी 5वीं न्यूज़ की। तो 5वीं न्यूज़ है 137 वर्ष प्रकाश दूर। देखिए दोस्तों, एक प्रकाश वर्ष कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष होता है 9 के पीछे लगभग मैं 13 जीरो लगाऊंगा ना। देखिए 9 के पीछे लगभग 12 जीरो लगाऊंगा। 9 के पीछे 12 जीरो लगाने के बाद किलोमीटर जो बनेंगे उतने किलोमीटर का एक प्रकाश वर्ष होता है। तो 137 प्रकाश वर्ष दूर अभी हमने एक नई अर्थ खोजी है, जिसे हमने क्या नाम रखा है, सुपर अर्थ नाम रखा है इसका। इसमें क्या है, इसमें जीवन यापन संभव हो सकता है, हमारी तरह लोग यहाँ पर रह रहे होंगे, या हो सकता है यहाँ पे जीवाणु वगैरह ये सब चीज़ें डेवलप हो गई हों। तो अभी हमने खोजी है। तो किसने खोजा है ये खोजा है हमारे, मैं टच करके ही बता देता हूँ, जेम्स वेब टेलीस्कोप ने। अभी किसने खोजा है, जेम्स वेब टेलीस्कोप ने। अभी इसका नाम क्या है, टॉय 715b, टॉय 715b। ये क्या है, सुपर अर्थ का नाम है, टॉय 715b। ये हमारे सुपर अर्थ का नाम है। एक प्रकाश वर्ष जो होता है ये 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर होता है। इसकी दूरी है, जो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है, देखिए एक तो होता है हमारा प्रकाश वर्ष, और प्रकाश वर्ष से भी दूर जो होता है वो होता है पारसेक। तो पारसेक दूरी नापने का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, पारसेक। और नेक्स्ट की बात करते हैं हम 6th की। देश का पहला डिजिटल नेशनल म्यूजियम कहाँ पर खुला है, हैदराबाद में खुला है। देश का पहला डिजिटल, अभी हमने ये वाला पढ़ लिया तो हम एक बार ये वाले सारे रिवाइज कर लेते हैं। तो वर्ल्ड के सबसे नंबर 1 तानाशाह चुने गए हैं एल सल्वाडोर के, जिनका नाम है नायब कुबेला। यार मैं कोई डंडा वंडा ले लूँ क्या, यहाँ तो कोई है नहीं, कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम ना कोशिश करूँगा मैं कोई डंडा वगैरह कुछ चीज़ ढूंढ लूँ, जिससे क्या रहेगी, आसानी रहेगी हमें पढ़ने में। बाहर हो सकता है कुछ, आइए चलिए मैं देखता हूँ, वीडियो पोस्ट कर देता हूँ, फिर उसके बाद देखता हूँ कोई डंडा। तो चलिए दोस्तों, मेरे को ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ा, मेरे को यहीं पर ही पास में डंडा मिल गया। तो आइए हम बात करते हैं, इनकी बात कर रहे थे हम। तो कैपिटल क्या है, सैन सल्वाडोर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, जीलोंग रॉकेट किसने छोड़ा है, चाइना ने छोड़ा है, 9 सैटेलाइट है। आदित्य L1 जो भारत का है, जो सूर्य के लिए गया था हमारा, आदित्य L1 जो रॉकेट है किससे छोटा है हमारा, PSLV C57 से। चंद्रयान जो छोड़ा था हमने LVM 3rd M4 रॉकेट से हमने छोड़ा था। DRDO ने अभी हाई स्पीड एक्सपेंडेबल
एरियल टारगेट बनाया है जिसका नाम क्या है, हेड। जो हमारी प्रबल है, प्रबल रिवॉल्वर है, ये कहाँ पर बनी है, कानपुर के अंदर बनी है, लॉन्ग रेंज वाली। वसुंधरा जो है वरुणास्त्र है, हैवी वेट टॉर्पीडो है, स्वदेशी है ये। तेलंगाना के अंदर जो चीफ मिनिस्टर बने हैं उनका नाम है रेवंत रेड्डी, गवर्नर बने हैं तमिल साई। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, सीमा सड़क संगठन की इंटरनेशनल बॉर्डर पर बाड़ लगाएगी कौन, इंडिया। और इंडिया का बॉर्डर किसके साथ है ये, इंडिया और म्यांमार के साथ। म्यांमार का ओल्ड नाम क्या है, बर्मा। इसे गोल्डन पैगोडा का देश भी कहा जाता है। इरावत नदी यहाँ पर बहती है, इरावत नदी यहाँ पे बहती है। भारत से टच होने वाले राज्य कौन से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। और कितने किलोमीटर है, 1643 किलोमीटर है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो हमारा 157 वर्ष प्रकाश वर्ष दूर है एक अर्थ जिसका नाम है सुपर अर्थ। ये नासा ने खोजी है अभी, जिसका नाम है टोई 715b, टोई 715b। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने खोजी है ये। एक प्रकाश वर्ष में होता है 9.46 मल्टीप्लाई बाय 10⁻12 किलोमीटर। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, पारसेक है। सिक्स्थ की बात करते हैं हम, सिक्स्थ क्वेश्चन है, डिजिटल नेशनल म्यूजियम हैदराबाद में खुला है, संस्कृत मंत्री ने करा है ये, जिनका नाम क्या है, सी किशन रेड्डी। और अभिलेखों की जो स्टडी होती है उसे क्या बोलते हैं हम, उसे बोलते हैं हम एपिग्राफी। एपिग्राफी किसे बोलते हैं, अभिलेखों की स्टडी को क्या बोलते हैं हम, एपिग्राफी। अभिलेखों की स्टडी को क्या बोलते हैं हम, एपिग्राफी। देश का पहला डिजिटल नेशनल म्यूजियम कहाँ पर खुला है, हैदराबाद में। देश का पहला डिजिटल डीएनएम मतलब डिजिटल नेशनल म्यूजियम कहाँ पर खुला है, भी हैदराबाद में। और संस्कृत मंत्री कौन है, सी किशन रेड्डी, इन्होंने ही इसका क्या करा है, शुभांकर करा है। और अखिल अभिलेखों की स्टडी को क्या बोलते हैं हम, एपिग्राफी। और सेवंथ है हमारा बिम्स्टेक। बिम्स्टेक में कौन कौन सी कंट्री है, तो अभी बिम्स्टेक की एक्वेटिक चैंपियनशिप हुई है कहाँ पर, न्यू दिल्ली के अंदर। अभी क्या हुआ है, बिम्स्टेक की एक्वेटिक का मतलब पानी वाली चैंपियनशिप हुई है, जिसके अंदर क्या कर रखा गया है, वाटर पोलो, स्विमिंग और डाइविंग, ये 3-4 खेल रखे गए हैं इसके अंदर। और 7 देशों ने इसमें भाग लिया है, और 20 वर्ष से कम उम्र के लोग ही क्या हैं इसमें शामिल होंगे। बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड और नेपाल, भूटान। बिम्स्टेक की हम इसे याद कर लेते हैं, बिम्स्टेक में कौन कौन सी कंट्री हैं। बिम्स्टेक में है भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड। भारत, देखो थाईलैंड सबसे अजीब है, पता नहीं थाईलैंड को कैसे ले लिया, ये तो हमारा पड़ोसी देश है सारे। भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान। ठीक है दोस्तों, बिम्स्टेक में कितने कंट्री हैं, बिम्स्टेक के अंदर हैं 7 कंट्री हैं। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ढाका कहाँ पर है, बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका। बांग्लादेश में पैसा कौन सा चलता है, टका। तो हो गया याद, ये एक्वेटिक चैंपियनशिप कहाँ पर हुई है, न्यू दिल्ली के अंदर। वाटर पोलो, स्विमिंग पूल और डाइविंग 7 देश हैं, 20 वर्ष से ज़्यादा का कोई नहीं होना चाहिए। बिम्स्टेक ऊपर वाला क्या है, डिजिटल नेशनल म्यूजियम हैदराबाद में खुला है। डिजिटल नेशनल म्यूजियम कहाँ पर खुला है, हैदराबाद में। मंत्री कौन है, सी किशन रेड्डी, संस्कृत मंत्री हैं। संस्कृत मंत्री कौन है, सी किशन रेड्डी। अखिल स्टडी कहाँ पर है, एपिग्राफी। अखिल स्टडी कहाँ पर है, अखिल यानी कि अभिलेखों की स्टडी कहाँ पर होती है, अभिलेखों की स्टडी को क्या बोलते हैं, एपिग्राफी। अभिलेखों की स्टडी को क्या बोलते हैं, एपिग्राफी। अभिलेखों की स्टडी को क्या बोलते हैं, एपिग्राफी। 8th की बात करते हैं अब हम। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी कौन बने हैं अभी, उपेंद्र द्विवेदी। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी कौन बने हैं, देवेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी।
21 बार बोलते हैं हम इनका नाम, उपेंद्र द्विवेदी, 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 बस हो गया। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। 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 नेवी के हेड कौन है? आर हरि कुमार। नेवी के हेड कौन है? आर हरि कुमार। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। और नेवी के चीफ कौन है? आर हरि कुमार। और आर हरि कुमार नेवी डे कब बनाते हैं हम? 4 दिसंबर को। नेवी डे कब बनाते हैं? 4 दिसंबर को। और नेवी के चीफ कौन है? आर हरि कुमार। एयरफोर्स के चीफ कौन है? विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी। 8 अक्टूबर को क्या बनाते हैं हम? एयरफोर्स डे बनाते हैं। एयरफोर्स डे कब बनाते हैं हम? 8 अक्टूबर को। आर्मी डे कब बनाते हैं? 15 जनवरी को। और 15 जनवरी को बनाते हैं। आर्मी के चीफ कौन है? मनोज पांडे। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी, आंखें बंद करिए सब जने। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी कौन है हमारे? उपेंद्र द्विवेदी। नेवी डे कब मनाते हैं हम? नेवी डे बनवाते हैं हम 4 जनवरी, 4 दिसंबर, सॉरी 4 दिसंबर। सबसे पहले आर्मी का आता है, फिर एयरफोर्स का आता है, फिर नेवी का आता है। सबसे पहले आर्मी सबसे पहले आर्मी, फिर एयरफोर्स, फिर नेवी। पानी की बोतल कहाँ गई भाई? पानी की बोतल कहाँ गई? हाँ जी, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। नेवी जो होती है, नेवी का कब मनाते हैं हम? 4 दिसंबर। और एयरफोर्स का कब मनाते हैं हम? 8 अक्टूबर। और आर्मी का कब मनाते हैं हम? 15 जनवरी। आर्मी का कब मनाते हैं हम? 15 जनवरी। नेवी डे कब मनाते हैं हम? नेवी डे मनाते हैं हम नेवी, पानी, पानी यानी सबसे नीचे। नेवी पानी, पानी 4 दिसंबर को नहीं नहाते हम। एयरफोर्स क्या करती है हम? एयरफोर्स होती है, एयरफोर्स हवा में होती है, ठंडी होती है, यानी कि 8 अक्टूबर। आर्मी कहाँ होती है? आर्मी होती है ज़मीन पर। ज़मीन पर कम 15 जनवरी को। यार 15 जनवरी को भी नहीं नहाना चाहिए, ठंड होती है 15 जनवरी को भी। तो डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। दोस्तों ध्यान रखना, सरकारी नौकरी सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलती है जो चीज़ों को लंबे समय तक याद रख सकते हैं, स्टैटिक्स को याद रख सकते हैं। आप सोचोगे मेरे को चीज़ें समझनी है, मुझे यूपीएससी करना है। जो बच्चे 12th पास हुए हैं, ग्रेजुएशन पास हुए हैं, वो इस चीज़ को छोड़ दें कि मेरे को यूपीएससी की तैयारी करनी है, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। अपना सबसे बढ़िया, सबसे पहले छोटी सी नौकरी ले लें, उसके बाद करें हम ना करें उस नौकरी को, फिर यूपीएससी डूपीएससी जो करना वो करें। ज़िंदगी बर्बाद है यूपीएससी। बुरी लग रही होगी वैसे तो सबको, बट सच बात है। चलिए दोस्तों, जो डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी है वो क्या है? उपेंद्र द्विवेदी। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। नेवी का कौन है हमारे? आर हरि कुमार। नेवी के कौन है हमारे? आर हरि कुमार। नेवी के कौन है हमारे? आर हरि कुमार हेड हैं। नेवी के चीफ कौन है? आर हरि कुमार। नेवी के चीफ कौन है? आर हरि कुमार। नेवी के चीफ कौन है? आर हरि कुमार। एयरफोर्स के चीफ कौन है? विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी 8 अक्टूबर। एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर। एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर। एयरफोर्स के चीफ विवेक राम चौधरी। एयरफोर्स के चीफ विवेक राम चौधरी। आर्मी के चीफ मनोज पांडे। आर्मी डे 15 जनवरी। आर्मी डे 15 जनवरी। आर्मी के चीफ मनोज पांडे। आर्मी के चीफ मनोज पांडे। सीडीएस कौन है हमारे? अनिल चौहान। सीडीएस कौन है हमारे? अनिल चौहान। सीडीएस कौन है हमारे? अनिल चौहान। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी कौन है हमारे? उपेंद्र द्विवेदी। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी कौन है हमारे? उपेंद्र द्विवेदी। नेवी जो होती है, नेवी के कौन है हमारे? आर हरि कुमार। नेवी के कौन है हमारे? आर हरि कुमार। और एयरफोर्स के कौन है हमारे? चौधरी जी, क्या नाम है उनका? विवेक राम चौधरी।
विवेक जी हैं, विवेक। विवेक बिंद्रा सर क्या करते हैं? हवा में बातें करते हैं। विवेक बिंद्रा सर क्या करते हैं? हवा में बातें करते हैं। विवेक बिंद्रा सर, आई एम जोकिंग, ये भाई सच नहीं है। विवेक सर बहुत बढ़िया, मतलब मैं सच में उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। संदीप सर, ये 2-4 जने ही हैं जिन्होंने यूथ को जगाया है उस ज़माने में जब कोई नहीं था। आज तो खैर सब मोटिवेशन के गुरु बनते हैं, बट उस ज़माने में जैसे ये APJ अब्दुल कलाम की बायोग्राफी लाते थे। मैं भाई देखो इसलिए भी बोल रहा हूँ कि क्योंकि मैंने थोड़ा सा अभी मजाक में इनका नाम भी ले लिया, बट एक्चुअल में ना ठीक है, ये बढ़िया है। अब पता नहीं क्यों, मतलब अब तो मैं खैर सुनता नहीं इनकी, नहीं ना संदीप सर की ना किसी की। अब इस तरीके का मोटिवेशन ना ख़त्म सा हो गया, क्योंकि चीज़ें पता चल गई हमें। तो 25-26 साल की उम्र में ना मोटिवेशन काम करना बंद कर देता है। अगर सुन लोगे तो करेगा, लेकिन वैसे ऊपर से सुनने का मन नहीं करता। तो विवेक बिंद्रा सर क्या हैं? हवा में बातें करते हैं, एयरफोर्स में है। विवेक बिंद्रा सर क्या हैं? एयरफोर्स में है। विवेक बिंद्रा सर को एयरफोर्स में भर्ती करवा दिया मैंने। 8 अक्टूबर को बर्थडे आता है उनका, विवेक बिंद्रा सर का 8 अक्टूबर को बर्थडे आता है। और नेवी में कौन है? आर हरि कुमार। आर हरि कुमार को कैसे याद करेंगे हम? रटेंगे हम तो भाई। आर हरि कुमार। आर्मी के में क्या है? मनोज पांडे। 15 जनवरी आर्मी डे कब मनाते हैं? 15 जनवरी। हेड मनोज पांडे, आर्मी के चीफ मनोज पांडे। CDS कौन है हमारे? अनिल बैजल। याद करने की कोशिश करते हैं, चलिए। तो भाई हमारे डिप्टी चीफ कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। आर्मी के डिप्टी चीफ कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। एयरफोर्स के कौन है हमारे? एयरफोर्स के हैं हमारे, एयरफोर्स में विवेक बिंद्रा सर जी को भेज दिया था मैंने। और 8 अक्टूबर को हम उनका बर्थडे मनाते हैं। और 15 जनवरी को क्या मनाते हैं? 15 जनवरी को मनाते हैं आर्मी डे। और जिसके हेड कौन है आर्मी के? कौन है? मनोज पांडे। और CDS कौन है हमारे? अनिल चौहान। CDS कौन है हमारे? अनिल चौहान। और जो हमारे नेवी के हैं, नेवी के कौन है हमारे? नेवी के हैं हमारे, कौन है भाई नेवी के? नेवी में कौन किसको भेजता हूँ मैं? हरि कुमार हैं क्या? आर हरि कुमार। 4 दिसंबर। आर हरि कुमार कौन है? नेवी के हैं हमारे। आर हरि कुमार कौन है? नेवी के हैं। आर हरि कुमार कौन है? नेवी के हैं। तो आई होप सभी को ये सब चीज़ें याद हो गई होंगी। तो एक बार हम इनका क्विक रिवीजन कर लेते हैं 1 मिनट के अंदर। आइए, वर्ल्ड के सबसे बेस्ट तानाशाह के रूप में किसे चुना गया है? नायाब बुकेलो, अल सल्वाडोर के हैं। और सेकंड है हमारे जीलोंग। थर्ड रॉकेट जो बनाया है किसने? चाइना ने बनाया, 9 सैटेलाइट भेजेगा। आदित्य L1 PSLV C57 में गया था। चंद्रयान LVM थर्ड M4 में गया था। DRDO ने अभी हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरिएबल टारगेट बनाया है। और परवल कानपुर के अंदर बनी लॉन्ग रेंज की रिवॉल्वर है। वरुण अस्त्र जो है हैवी वेल्ट टॉर्पीडो है, स्वदेशी निर्मित। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर है रेवंत रेड्डी, गवर्नर है तमिलसाई। अभी फोर्थ है सीमा सड़क सुरक्षा जो बोर्ड है, संगठन है। अब इसने इंटरनेशनल बॉर्डर बनाने की बात करी है इंडिया और म्यांमार के बीच में। म्यांमार से टच होने वाले राज्य कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। और 157 प्रकाश वर्ष दूर अभी क्या खोजी गई है? अर्थ खोजी गई है, जिसके खोजकर्ता कौन है? जेम्स वेब टेलीस्कोप है। और एक जो 6th है हमारा, 6 अभी जो है देश में डिजिटल नेशनल म्यूजियम कहाँ पर खुला है? हैदराबाद में खुला है। संस्कृत मंत्री C किशन रेड्डी हैं। अभिलेख स्टडी को क्या बोलते हैं? एपिग्राफी। इंडिया में बिम्स्टेक की एक्वाटिक चैंपियनशिप हुई है कहाँ पर? न्यू दिल्ली के अंदर। वाटर के पानी में पोलो, स्विमिंग और डाइविंग। 7 देश हैं, 20 साल से कम उम्र के बच्चे खेलेंगे। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड। और हेडक्वार्टर है इसका ढाका में। नेपाल, भूटान भी इसमें शामिल है। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी बने उपेंद्र द्विवेदी। नेवी के चीफ हैं आर हरि कुमार। 4 दिसंबर को डे बनाते हैं, नेवी डे। एयरफोर्स के चीफ हैं हमारे विवेक राम चौधरी। और 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाते हैं। आर्मी के चीफ हैं मनोज पांडे। 15 जनवरी को आर्मी डे मनाते हैं। CDS हैं हमारे अनिल चौहान।
और दोस्तों काफ़ी टाइम लग गया यार, 2 मिनट लग गए हमें। ये मेरे को लानी है कम से कम 1 मिनट 30 सेकंड में, 1 मिनट 25 सेकंड में। चलिए अब हम क्या करूँगा, आपकी बार में मेन चीज़ों को ही पढ़ूंगा खाली। वर्ल्ड के बेस्ट तानाशाह के रूप में चुना गया है अभी नायाब बुकेको एल सल्वाडोर के हैं। सेकंड है जीलोंग। थर्ड रॉकेट किसने छोड़ा है? चाइना ने छोड़ा है। डीआरडीओ ने अभी हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरिएबल टारगेट को हिट बनाया है। सीमा सड़क संगठन ने अभी इंटरनेशनल बॉर्डर पर बाड़ लगाएगी, कहाँ पे? इंडिया म्यांमार बॉर्डर पर। 137 प्रकाश वर्ष दूर अर्थ खोजी गई है नई जेम्स वेब टेलीस्कोप ने खोजी है। अभी देश का पहला डिजिटल नेशनल म्यूजियम कहाँ खुला है? हैदराबाद के अंदर खुला है। फर्स्ट बिम्स्टेक एक्वाटिक चैंपियनशिप कहाँ पर हुई है? न्यू दिल्ली के अंदर हुई है। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी उपेंद्र द्विवेदी बने गए हैं। इंटरनेशनल सुरक्षा इंटरनेट दिवस 6 फरवरी को 2006 से मनाते हैं हम। इंडिया का बिगेस्ट थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव गुजरात के कच्छ में खुला है। न्यूयॉर्क के अंदर फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल होगा जो मेटालाइफ स्टेडियम के अंदर होगा। धन्यवाद। आ तो गया ये 1 मिनट में। चलिए अब हमने ये पढ़ लिया, अब हम पढ़ लेते हैं हमारा इंटरनेशनल सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाते हैं हम? 6 फरवरी। इंटरनेट सुरक्षित इंटरनेशनल सिक्योरिटी इंटरनेट फेस्टिवल दिवस 6 फरवरी को मनाते हैं। 2006 से इसकी शुरुआत होती है। इंडिया का बिगेस्ट थिएटर फेस्टिवल कहाँ हो रहा है? रंग महोत्सव गुजरात के कच्छ में। और न्यूयॉर्क का फीफा वर्ल्ड कप जो होगा वो कहाँ पर होगा? मेटालाइफ स्टेडियम के अंदर। मेटालाइफ स्टेडियम के अंदर क्या होगा? फीफा का वर्ल्ड कप होगा। मेटालाइफ स्टेडियम के अंदर क्या होगा? फीफा का वर्ल्ड कप होगा। मेटालाइफ स्टेडियम के अंदर क्या होगा? फीफा का वर्ल्ड कप होगा। मेटालाइफ स्टेडियम के अंदर क्या होगा? फीफा का वर्ल्ड कप होगा। तो आई होप दोस्तों ये चीज़ें आप सभी को समझ में आई होगी प्लस याद हुई होगी। तो मैं होप आशा करता हूँ आपसे कि हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।